दोस्तों, अगर आपको सब्जियों की खेती से अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा नहीं मिल रहा है, कभी मंडी भाव अच्छे नहीं मिलते हैं, कभी उत्पादन अच्छा नहीं मिलता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर माह में लगाई जाने वाली अगेती सब्जियों की खेती के बारे में। नवंबर माह में इन सब्जियों की अगेती खेती अगर आप करते हैं तो उसके बाद में आपकी जो उत्पादन है वो तो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा ही, इसके साथ में मंडी भाव जो है वो आपको काफी शानदार मिलेंगे और इसके चलते इन सब्जियों की खेती से आप काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, आज मैं आपको 5-6 ऐसी सब्जियों की खेती के बारे में बताऊंगा जिनकी खेती अगर आप नवंबर माह में करते हैं तो आपको उत्पादन तो उससे शानदार मिलेगा ही, मंडी भाव इतने गजब के मिलेंगे कि आपका उत्पादन और आपका मुनाफा जो है वो काफी हद तक इंक्रीज हो सकता है नवंबर माह में उन सब्जियों की खेती करके। क्योंकि दोस्तों, पिछले 8-10 साल से मैं उन सब्जियों की खेती करता हूं और हर बार नवंबर और दिसंबर माह में उन सब्जियों की खेती करता हूं और उनसे मुझे काफी अच्छा उत्पादन और काफी अच्छा मुनाफा मिल जाता है। दोस्तों, उन सब्जियों को अगर आप नवंबर माह में लगाते हो तो आपको इससे बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा आपको यह मिलता है कि उनमें आपको स्प्रे जो है वो काफी कम निकालने पड़ेंगे, क्योंकि सर्दियों में उनमें जो है रोग काफी कम आते हैं और ग्रोथ भी उन सब्जियों की काफी अच्छी हो जाती है और उसके बाद में जो है उससे मंडी भाव जो मिलेगा वो काफी गजब का मिलेगा। यानी कि अगेती सब्जियों का फरवरी और मार्च माह में मंडी भाव बहुत ही गजब के मिलते हैं, यानी कि कम से कम 40, 50, 60, 70, 80 रुपए तक उनके मंडी भाव आपको मिल जाते हैं। इसके चलते आपका मुनाफा जो है वो काफी हद तक इंक्रीज हो सकता है अगर आप नवंबर माह में उन सब्जियों की खेती करते हो तो। दोस्तों, सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं मेरी सबसे पसंदीदा खेती नवंबर माह में लगाई जाने वाली तरबूज की खेती के बारे में। नवंबर माह में अगर आप तरबूज लगाते हो तो आपको सबसे ज्यादा मुनाफा देकर जा सकता है, क्योंकि नवंबर माह में तरबूज अगर आप लगाओगे तो उसके बाद में मार्च के पहले सप्ताह में ही तरबूज की हार्वेस्टिंग हो जाएगी और उस समय तरबूज के जो मंडी भाव होते हैं वो बहुत ही गजब के होते हैं। 16, 17, 18 रुपए तक उनके मंडी भाव हमें मिल जाते हैं। और अगर तरबूज की अगेती खेती आप करते हो ना तो आपको जो उत्पादन मिलता है वो पछेती खेती के मुकाबले ज्यादा मिलता है। अगेती तरबूज की खेती में उत्पादन बहुत ही गजब का मिलता है, फ्रूटिंग आपकी खराब नहीं होती, क्योंकि फरवरी माह में तरबूज की खेती करते हैं जो किसान भाई, उनको उत्पादन उतना नहीं मिलता जितना नवंबर और दिसंबर माह में तरबूज को लगाने के बाद में मिलता है। क्योंकि उस समय जब फ्रूटिंग में होता है आपका तरबूज, उस समय तरबूज की फ्रूटिंग जो होती है उस समय टेम्परेचर काफी मेंटेन रहते हैं और उसके चलते आपकी जो फ्रूटिंग है वो काफी हद तक जो है वो बनी रहती है, यानी खराब बिल्कुल भी नहीं होती है। बल्कि फरवरी और मार्च माह में जो किसान भाई तरबूज की खेती करते हैं उनकी फ्रूटिंग गर्मियों की वजह से, ज्यादा टेम्परेचर की वजह से खराब बहुत ज्यादा हो जाती है और फ्रूटिंग इतनी ज्यादा खराब होती है कि दिसंबर और नवंबर माह में हम जो तरबूज लगाते हैं उसके मुकाबले उसका उत्पादन काफी डाउन रहता है अगर आप फरवरी और मार्च माह में तरबूज की खेती करते हो। तो यहां पर आप अगर नवंबर और दिसंबर माह में तरबूज लगा देते हो तो यहां पर आपको उत्पादन तो शानदार मिलेगा ही, मंडी भाव भी काफी गजब के मिल जाते हैं। हाँ, आपको थोड़ा सा लोटनल का खर्चा जरूर करना पड़ेगा। अगर आप नवंबर और दिसंबर माह में तरबूज की खेती करते हो तो लोटनल विधि से करनी पड़ेगी, लेकिन फायदा जो है, मुनाफा जो है वो बहुत ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि रोग काफी कम आएंगे। लोटनल के अंदर जो है मच्छरों का और रस चूसने वाले जो कीट होते हैं उनका अटैक नहीं होता है। इसकी वजह से आपकी तरबूज की फसल की जो ग्रोथ है वो भी बनी रहती है और स्प्रे वगैरह है वो आपको कम से कम करने पड़ते हैं। अगर आपकी फसल में बीमारियां वगैरह नहीं आएंगी तो आपकी तरबूज की फसल हेल्दी और स्वस्थ रहेगी। फसल अगर हेल्दी और स्वस्थ रहेगी तो ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपको उत्पादन भी काफी अच्छा मिलेगा। दोस्तों, उसके बाद में अगर हम बात करें तो नवंबर और दिसंबर माह में आप खरबूजा भी लगा सकते हो और अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हो खरबूजे की खेती से भी। दोस्तों, अगर आप खरबूजे की खेती करते हो तो पछेती खेती के मुकाबले खरबूजे से भी आपको काफी अच्छा उत्पादन मिल जाता है। दोस्तों, खरबूजा एक ऐसी फसल है जिसमें गर्मियों में अगर आप इसकी खेती करते हो, यानी अगर पछेता खरबूजा अगर आप लगाते हो तो उसमें रोग जो है वो सबसे ज्यादा आते हैं। खरबूजे की फसल में सबसे ज्यादा रस चूसने वाले कीटों का अटैक होता है और उसके बाद में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ते हैं और आपका खरबूजा फ्रूटिंग की अवस्था में आता है उस समय खरबूजे में फल मक्खी का अटैक सबसे ज्यादा होता है। आपने कई बार अपने प्लॉट में देखा होगा, जितना खरबूजे की आप हार्वेस्टिंग करते हो उतना ही खरबूजा अपने खेत में जो है वो खराब हो जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है और ये सब होता है फल मक्खी की वजह से, फ्रूट
फ्लाई की वजह से। फ्रूट फ्लाई का अटैक खरबूजे की फसल में सबसे ज़्यादा होता है, तरबूज की फसल में भी होता है, लेकिन खरबूजे की फसल में सबसे ज़्यादा अटैक होता है और फ्रूट फ्लाई की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान खरबूजे की फसल में होता है। तो अगर इसकी अगेती खेती करोगे तो उसमें आपको जो है मच्छरों का प्रकोप तो कम देखने को मिलेगा ही, फ्रूट फ्लाई का अटैक भी आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक फ्रूट फ्लाई का अटैक होगा टेम्परेचर बढ़ेंगे, उसी के साथ जो है सबसे ज़्यादा कीटों का अटैक होता है। तो जब तक टेम्परेचर बढ़ेंगे तब तक आपको जो है एक फ्रूटिंग आपकी मिल जाएगी आपको, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेंगे, लू चलेंगे, उनसे पहले ही आपको अपना खरबूजे से उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको जो है खरबूजे की फसल से भी जो है काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल सकता है और स्प्रे वगैरह है वो भी आपको काफ़ी कम करने पड़ेंगे। दोस्तों, खरबूजे की अगेती खेती करके भी आप काफ़ी शानदार उत्पादन और काफ़ी शानदार मुनाफा ले सकते हो। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे अच्छा उत्पादन और सबसे अच्छा मंडी भाव देने वाली फसल के बारे में। तो यहाँ पर आप जो है तोरई की खेती करके भी काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छे मंडी भाव ले सकते हैं। नवंबर और दिसंबर माह में आप तोरई भी लगा सकते हैं। मैं धारिया वाली तोरई की बात करता हूँ, जो देसी टाइप में तोरई आती है, वो तोरई आप लगा सकते हैं। उस तोरई की खेती अगर आप नवंबर और दिसंबर माह में करते हैं तो आने वाले समय में आपको जो तोरई के मंडी भाव है, यानी कि फरवरी और मार्च महीने में इसके जो मंडी भाव हैं वो आपको 70-80 रुपए तक मिल जाते हैं। मार्च के 15 मार्च तक आपको अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। जो मंडी भाव मैंने 70-80 रुपए बताए हैं वो आपको 15 से 20 मार्च तक मिल सकते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे मार्च जो है मंडी भाव इसके कम होने लगते हैं, लेकिन मार्च के पूरे माह में लास्ट तक भी इसके जो है 30-40 रुपए के मंडी भाव बने रहते हैं। तो यहाँ पर आप तोरई की खेती भी कर सकते हैं और तोरई में भी अगर आप इसकी अगेती खेती करोगे तो इसमें भी आपको जो है रोग वगैरह हैं वो काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि लोटनल के अंदर जिन सब्जियों की खेती अगर आप करते हो उनमें रोग काफी कम आते हैं। तो तोरई की खेती करके भी आप काफी अच्छा उत्पादन और काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। दोस्तों, अगले नंबर पे बात कर लेते हैं तर ककड़ी की खेती के बारे में। नवंबर और दिसंबर माह में आप तर ककड़ी भी लगा सकते हो और तर ककड़ी से भी आपको जो है उत्पादन काफी शानदार मिलेगा और मंडी भाव इसके भी आपको जो है 30-40 रुपए तक मिल जाते हैं। हालांकि मार्च के बाद में जो है तर ककड़ी के मंडी भाव 20-30 रुपए तक आ जाते हैं, 10-20 रुपए भी आ जाते हैं। लेकिन अगर फरवरी माह में आपको इसका उत्पादन मिल जाता है और मार्च माह में भी अगर आपको इसका उत्पादन मिल जाता है तो आपको तर ककड़ी के भी जो मंडी भाव है वो काफी शानदार मिल जाते हैं और तर ककड़ी का जो उत्पादन होता है वो तो गजब का आपको मिल ही जाता है, क्योंकि तर ककड़ी का भी उत्पादन काफी शानदार मिलता है और खर्चा जो है वो काफी कम है, क्योंकि तर ककड़ी का जो देसी बीज होता है उसको भी लगाकर आप काफी अच्छा उत्पादन ले सकते हो। अगर आप तर ककड़ी का देसी बीज भी परचेज करते हो तो लगभग 100 से 125 रुपए में 100 ग्राम तर ककड़ी का बीज आपको मिल जाता है, यानी कि बीज की कीमत भी कोई ज्यादा नहीं है। हालांकि आप अपने एरिया के हिसाब से जो अच्छे किसान हैं और अच्छी तर ककड़ी की वैरायटियों को लगाते हैं उनसे देसी बीज परचेज भी कर सकते हैं और लगभग अपने नज़दीकी बीज भंडार की जो दुकानें होती है वहाँ पे भी आपको तर ककड़ी का जो देसी बीज है वो मिल जाता है। तो तर ककड़ी लगा के भी आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों, अगले नंबर पे हम बात कर लेते हैं करेले की खेती के बारे में। करेले की अगेती खेती करके भी आप काफ़ी सारा अच्छा उत्पादन ले सकते हो और अच्छे मंडी भाव भी आपको करेले की खेती से भी मिल जाते हैं। फरवरी और मार्च माह में करेले के भी 70-80 रुपए तक मंडी भाव आपको मिल जाते हैं। करेले के मंडी भाव मार्च तक अगर आपका करेला हार्वेस्टिंग के लिए हो जाता है तैयार, यानी कि मार्च और फरवरी माह में अगर हार्वेस्टिंग आ जाती है तो इसमें आपको जो है मंडी भाव काफ़ी शानदार मिल जाते हैं और करेले से भी जो है उत्पादन भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाता है। नवंबर और दिसंबर माह में करेले की खेती करके भी आप अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा ले सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 3-4 सब्जियों की खेती के बारे में बताया है, साथ ही खरबूज और तरबूज की अगेती खेती के बारे में भी आपको जानकारी दी है। नवंबर और दिसंबर माह में अगर आप इन सब्जियों की खेती करते हो तो उत्पादन तो आपको इनसे शानदार मिलेगा ही, मंडी भाव अच्छे मिलने की वजह से इन सब्जियों की अगेती खेती करके आप काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।